कि यह बाबा जो दावा करते हैं कि भू माफिया हो चाहे गुंडे हो अपराधी हो, वह यहाँ उत्तर प्रदेश में फटक नहीं पाएंगे, प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या तो धूल में मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन आए दिन जो है बाबा के बिरादरी के, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के जो माफिया है, गुंडा है, अपराधी है, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की हत्या कर रहे हैं, उनके घर पर कब्जा कर रहे हैं, जमीनों का कब्जा कर रहे हैं। चला चाची वहाँ आप लेट करते हैं नहीं, पहले विश्वास में न लेके आएंगे। आप कहाँ खड़े हैं? मैडम बाबा 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 क्या समस्या लगाओ जब यार लेट ना करावा, मजाक ना। अरे भैया आप सबको नहीं अरे भैया चाहिए बोतल नीचे कर नीचे होगा, धीरे से ऐसे बैठा के तो पकड़ने को हो जाएगा। हाँ बस ए दिनकर भैया है। अरे सर हो गया सर। अरे इसे मत करना, बैठाओ ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय हम लोग लखनऊ में हैं और लगातार योगी सरकार ये दावा कर रही है कि अवैध अतिक्रमण जितने भी उत्तर प्रदेश में है सब पे बुलडोजर इस कदर चलाया जा रहा है कि बुलडोजर का पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा है, तेल उसका खत्म नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जमीनी विवाद पर हिंसा के मामले लगातार हम लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं। हिंसा के मामले, जमीनी विवाद को लेके अक्सर सामने आ रहे हैं, चाहे वो देवरिया का मामला हो, चाहे सुल्तानपुर का मामला हो। सुल्तानपुर का एक नया मामला है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से उस निषाद समाज के उस व्यक्ति को, दिवाकर निषाद को कुछ लोग रोड पर सरेआम उसको मार रहे हैं, उसको घसीटते हुए ऑफिस राजस्व विभाग के कार्यालय तक ले जाते हैं, उससे जबरदस्ती अंगूठा लगाया जाता है। वो तस्वीर सभी के सामने है। इस पर बातचीत करेंगे कि सरकार का दावा और जमीनी विवाद पर हिंसा, ये दोनों में काफी डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोटराम निषाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोटराम जी चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को। सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रही है, वही जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है कि जबरदस्ती अंगूठा लगवाया जा रहा है। देखिए, जो ये सुल्तानपुर के मुदगर थाना अंतर्गत क्षेत्र का एक बाबा 84 बाबा आश्रम है और वहाँ के महंत जो है महर्षि दत्तात्रेय सदानंद 84 बाबा हैं। 90 बरस की उनकी उम्र है। उन्होंने अपने एक सेवादार दिनकर निषाद के नाम से जो है कि वसीयत कर दिए मठ की जमीन का। और वह जो दिनकर निषाद है वह ब्लड कैंसर का मरीज भी है। लेकिन एक डॉक्टर AK सिंह है जिनका सुमन हॉस्पिटल चलता है सुल्तानपुर में, वह पहले दो पीताम्बर निषाद है और अमर बहादुर निषाद है, उनकी जमीन को जबरदस्ती जो है कि प्रशासनिक और पुलिस के सहयोग से जो है कि अपने कब्जे में ले लिए हैं। और यह दिनकर निषाद जो बाबा का सेवादार था, एक फर्जी सेवादार बन करके, जो डॉक्टर AK सिंह का ही रिश्तेदार है शिवेंद्र प्रताप सिंह, वह उसके दिनकर के घर जाता है, पुलिस ले करके जा रहा है और जबरदस्ती उठाकर बेहोशी की हालत में पुलिस मदद करवा रही है जी, और ले जा करके वह जो है कि तहसील के रजिस्ट्रार ऑफिस में जबरदस्ती बेहोशी की हालत में अंगूठा लगाया जा रहा है। मैं वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वह जनता के सामने लाइए कि यह बाबा जो दावा करते हैं कि भू माफिया हो चाहे गुंडे हो अपराधी हो,
वह यहाँ उत्तर प्रदेश में फटक नहीं पाएंगे, प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे या तो धूल में मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन आए दिन जो है बाबा के बिरादरी के, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के जो माफिया है, गुंडा है, अपराधी है, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की हत्या कर रहे हैं, उनके घर पर कब्जा कर रहे हैं, जमीनों का कब्जा कर रहे हैं। अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में भाजपा समर्थित जो सवर्ण जाति के अपराधी हैं वो लोगों के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं, हत्या बलात्कार कर रहे हैं और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं हो रहा। उल्टे जो असली सेवादार बाबा का रहा है, बाबा का भी पता लगा कहीं उठा ले गए हैं ये, अब बाबा के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। और पुलिस की उपस्थिति में जिस तरह से शिवेंद्र प्रताप सिंह अपने सहयोगियों के साथ दिनकर निषाद को उठा ले गया और उल्टे मोतगर थाना की पुलिस जो है वह दिनकर निषाद के ऊपर, हरिलाल निषाद के ऊपर, संदीप निषाद के ऊपर, शरद कुमार और रमेश कुमार यादव के ऊपर, 2 यादव है, 3 निषाद है, इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 का उल्टे मुकदमा भी कायम करा दिया। यह जोगी जी के राज में यही राम राज की सच्चाई है कि राम राज में जो है हम OBC SC ST की हत्या की जा रही है, बलात्कार बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में बिल्कुल असफल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी बलात्कारी मस्त है। या खुले आम उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जितने घटनाक्रम हो, चाहे प्रेमचंद यादव की हत्या का मामला हो, चाहे सिद्धार्थनगर में हरिलाल निषाद की ब्राह्मणों द्वारा पीट कर हत्या का मामला हो, चाहे अभिमन्यु मौर्य और शीला मौर्य की जो है कि रौनापार थाना आजमगढ़ में जो सगड़ी विधानसभा में पड़ता है, पांडे ब्राह्मणों ने जो है पीट कर हत्या करने के बाद शीला मौर्य की धारदार हथियार से, गड़ासा से, दराता से काट कर निर्मम हत्या कर दिया। चाहे राम अवतार गुप्ता का मामला हो, शौच का लोटा छूने के कारण जो है वहां के 10 अपराधी ब्राह्मणों ने जो है उस लड़के को पीट करके मौत के घाट उतार दिया। उनके घर पर तो बुलडोजर नहीं चला। अभी तुलसीराम निषाद की हत्या सुल्तानपुर के मधुबन गांव में गोसाई गंज थाना अंतर्गत है, वहां पर जो है बाबा का बुलडोजर नहीं चला क्योंकि हत्यारे जो है बाबा के और ब्रिजेश पाठक के। अरे भाई बुलडोजर तो चला यादव के ऊपर, बुलडोजर चला मौर्य के ऊपर, बुलडोजर चला मुसलमान के ऊपर, निषाद की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, राजभर मौर्य की कर दिया गया। हमारे यहाँ सुरेंद्र मौर्य, महेंद्र मौर्य के अधिष्ठान प्रतिष्ठान घर पर, विद्यालय पर बाबा का बुलडोजर चल गया। मऊ में और जौनपुर में निषाद की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। आप इलाहाबाद में जो है प्रजापति और पाल की संपत्ति के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चल गया, संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। लेकिन बाबा ने 4-5 महीना पहले जो 63 अपराधियों की, गुंडों की, माफियाओं, हत्यारों की जो लिस्ट जारी किए थे उसमें अधिकांश जोगी बाबा के बिरादरी के थे। किसी पर बुलडोजर तो नहीं चला, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ। इनकाउंटर केवल मुसलमान का करना है, इन फेक इनकाउंटर यादव का करना है। यही बाबा का न्याय है। जिस तरह रामराज में निर्दोष शंभू की हत्या की गई, क्या ये जोगी बाबा का यही रामराज है कि OBC SC की आए दिन हत्या हो रही? क्यों नहीं? बाबा तो चले गए। देवेश दुबे जो सत्यप्रकाश दुबे का लड़का है, जो मुख्य आरोपी है, सलम मणि त्रिपाठी के षड्यंत्र से प्रेमचंद यादव की हत्या की गई। लेकिन वहां बाबा जी चले गए, योगी आदित्यनाथ जी चले गए, उप मुख्यमंत्री जो है ब्रिजेश पाठक चले गए, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह गए, क्षेत्रीय सांसद रमापति त्रिपाठी हो, चाहे सलम मणि त्रिपाठी हो, चाहे बरहट के मिश्रा जी हो, चाहे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हो, सारे ब्राह्मण नेता प्रेमचंद यादव के घर न जाकर के केवल दुबे परिवार से मिलने गए, आर्थिक मदद देने का काम किए। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब 16 अक्टूबर को रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में गए तो पहले दुबे परिवार के घर गए, इसके बाद प्रेमचंद यादव जी के घर गए। तो हम लोग तो समाजवादी हैं, हम लोग समान विचारधारा रखते हैं, सबके साथ एक समान न्याय देने का हम विश्वास रखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में आप देख लीजिए कि कानपुर के गजनेर थाना अंतर्गत निनाया गांव है, वहां मोहन शुक्ला, मनोज शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने रामवीर विश्वकर्मा की और सत्यनारायण विश्वकर्मा की पीट करके मौत के घाट उतार दिया। उनके परिवार के 4 सदस्यों
रामवीर की पत्नी, 2 बेटियों और बेटा को इतना बुरी तरह से मारे कि जीवन मौत से संघर्ष कर रहे थे। कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में भर्ती थे, पता लगा 2 लोग और चल गए। अरे भाई, विश्वकर्मा मारा जा रहा है तो बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, वहां बाबा जो पुछार करने नहीं जाएंगे, बाबा के मंत्रिमंडल का कोई कुनबा नहीं जाएगा, गुप्ता मारा जाए, निषाद मारा जाए, कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बाबा की सरकार में आप कह रहे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन एक ही बात का पुरजोर जो प्रचार है वो ये है कि अवैध अतिक्रमण जितने भी उत्तर प्रदेश में है सबको बाबा खाली करवा रहे हैं। और आप ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं कि जबरन अंगूठा लगवाया गया, तो बाबा क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे वो जो हमारे 2 निषादों का, सुमन हॉस्पिटल का जो डॉक्टर AK सिंह है जो संचालक है, उसने जो है पुरुषोत्तम निषाद का, अमर बहादुर निषाद की जो है जमीन को गुंडागर्दी करके प्रशासनिक मदद से उनकी जमीन को जो टाटिया नगर में है उस पर कब्जा जमा लिया। बाबा खाली कराने क्यों नहीं गए? उसके हॉस्पिटल पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाने गए? योगी के राज में जो है पूरी तरह से बाबा के बिरादरी के अपराधी, भूमाफिया, गुंडे जो है यह दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, अपराधी मस्त है। अब पुलिस जो है कि सुस्त होकर के जो है भाजपा के इशारे पर, भाजपा नेताओं के इशारे पर काम करे। डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या जोगी जी के बिरादरी के भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत नारायण सिंह, भाजयुमो का जिला अध्यक्ष जो है चंदन नारायण सिंह और उसके परिवार के जगदीश नारायण सिंह आदि ने जो है डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्मम हत्या कर दिया और ड्रिल मशीन से उनके शरीर को छेद दिया। मौत के घाट उतारने के बाद रिक्शा पर लाद करके उनके घर भिजवाया जाता है। और जोगी बाबा की बिरादरी के व्यक्ति ने ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के डॉक्टर की हत्या किया तो जोगी जी ने 1 करोड़, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ अहेतुक सहायता का वादा किए। त्वरित कार्रवाई वहां हो गई क्योंकि ठाकुर और ब्राह्मण के बीच का मामला था। 10 लाख रुपया इन्होंने भेजवाया और डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पत्नी जो है निशा तिवारी, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को धिक्कारते हुए, दुत्कारते हुए, तमाचा मारते हुए 10 लाख रुपया को वापस कर दिया। तो यहाँ पर OBC, SC, ST के या माइनॉरिटी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से अगर न्याय की कल्पना करते हैं तो यह मिथ्या है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी तरह से जंगल राज, माफिया राज, गुंडा राज कायम है और यह सरकार जो है अपराधियों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जहां एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, जितने अवैध अतिक्रमण हैं सभी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार इस तरफ प्रयासरत है कि जितने अवैध अतिक्रमण है सबको खाली कराया जाए, हर जगह बुलडोजर चलाया जाए। तो जो तस्वीर हम लोग लगातार देख रहे हैं, चाहे अभी दिनकर निषाद की तस्वीर हो, ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, उसके बावजूद किस तरीके से जबरन घसीट कर ले जाते हुए उनके जबरन अंगूठा लगाया गया। और तमाम जमीनी मामले, चाहे वो प्रेमचंद यादव का मामला हो वो भी जमीनी मामला था, सुल्तानपुर में एक मामला, और जो वो तुलसीराम निषाद का मामला वो भी जमीनी मामला था। तो जमीनी मामले में इतनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ती जा रही हैं जब सभी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर योगी सरकार चला रही है? तो कौन से वो नाम हैं जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं और कौन से वो नाम जो बच गए हैं जिनके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा है, जो दिशा बुलडोजर को दे रहा है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है? आप लोग क्या राय है, वो नाम कौन से हैं, वो जातियां कौन सी हैं जहां बुलडोजर पहुंच रहा है और वो जातियां कौन सी हैं जहां बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।